हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़िंदगी अंबिका का साथ पे चैनल पे है। आपका दिल से स्वागत कर रही हूँ। मैं हूँ अंबिका और आज है बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि बच्चों के जो मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं, आप लोगों को अच्छे से बताओगे, उनकी बुआ वगैरह आई हैं। तो आज होगा हमारे यहाँ गाना बजाना। बहुत नोक झोंक हो रहा था कि कराना है कि नहीं कराना है। बड़ी बुआ वो है, छोटी बुआ आज आई हैं और यही हो रहा था कि करवाएं कि नहीं करवाएं। अभी थोड़ा रुक जाते हैं, फिर ये फाइनली बुआ लोगों से कौन जीत पाया ये बताइए। तो बुआ तो है, बुआ होती हैं बच्चों की, तो बस उन्हीं के जीत के आगे हम भी हार गए। और आज फाइनली बच्चों का गाना बजाना है, छोटा सा फंक्शन है। जो हो सकेगा तो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। और खुशबू बुआ वहाँ है और संगीता बुआ वहाँ, मतलब एक और बुआ है। 4 बुआ हैं जिसमें से 3 आई हैं। तो बस बने रहिए और देखिए कैसा जाता है आज का डे। बाबू रोने लग गया, बाबू रोने लग गया। तो बस मैंने खुशबू को बोला, जाओ फटाफट से आमने सामने बिल्डिंग में बोल के आओ कि शाम को है गाना बजाना, सोहर का फंक्शन है। तो वही खुशबू जा रही थी ऊपर वाली भाभी के साथ बोलने के लिए। और बस बगल वाली बिल्डिंग में ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट कर रही हूँ, बस जानने वालों को ही बुला रहे हैं। ये है बुआ, है ना, जिन्होंने लड़ाई करके जीत लिया है कि आज गाना बजाना करना है, धूम धड़ाका करना है ना, सोहर गवाना है। तो पूरी जिम्मेदारी ले रही हैं आप गाने की। आज नाचेंगी भी, है ना? हाँ, नाचना तो पड़ेगा ना मम्मी। मम्मी वहाँ खड़ी है तो बस देखिए क्या होता है आज। तो खुशबू गई थी फटाफट से सबको बोल करके आई थी, शाम का फंक्शन है। 4 बजे बोले थे, बट होता है ना कि जैसे आप 4 बजे बोलते हैं तो कोई राइट टाइम आता नहीं है, 4:30-5 बज ही जाते हैं। तो बस घर का फटाफट से काम किए और बच्चों का जो मालिश वगैरह था वो सब करके बच्चों को बगल वाले रूम में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि इधर साइड सब बैठेंगे, गाना बजाना होगा ना, तो इधर साइड बच्चों को रखना सेफ़ नहीं था। तो बस इस वजह से, क्योंकि वॉल्यूम ढोलक वगैरह बजने वगैरह और बैठने की भी दिक्कत होगी, काफ़ी लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे बुआ अपनी तैयारी कर रही हैं। छोटी वाली जो इनकी बुआ है, लेके तो सब आए हैं कुछ ना कुछ, बट छोटी वाली जो बुआ उनकी तरफ से आज सोहर हो रहा है। वो कह रही थी आज मैं अपनी गवाना चाहती हूँ, मैं आई हूँ। अदरवाइज़ मैंने सोचा था ये गाना बजाना रखेंगे, लेकिन थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तब रखेंगे। तो वो जो लेके आई हैं दोनों बच्चों के लिए, वही सब वो पहनाएंगी। अभी कह रही थी मेरा शौक़ है कि मैं बच्चों को पहनाऊँ, और धीरे धीरे सब आने लग गए हैं। और इधर साइड दीदी अपना काम कर रही थी, उधर साइड गेस्ट भी आ रहे थे, जितनी भी लेडीज़ों को गाने के लिए बोले थे वो सब आने लगी थी। नीचे इस तरीके से चटाई बिछा करके चादर बिछा दिया था हमने। ढोलक वोलक भी आ गया था, मम्मा बजा के ट्राई कर रही थी कि हाँ बज रहा है कि नहीं। तो सबका आना शुरू हो गया और दीदी यहाँ पे बच्चों को पहना रही थी फटाफट से। एक को पहना दी, एक को लेटे हुए हैं, एक को लेटाए हुए हैं। तो इधर पीछे साइड तखत पे ही दोनों बच्चों को लेके मैं रहूँगी, बीच बीच में जाऊँगी अंदर देखने के लिए क्या कैसे हो रहा है, तो किसी को दिखा के जाऊँगी। क्योंकि ना बच्चों को एक होता है भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर रखना चाहिए साइड में, और मुझे फीडिंग भी कराना पड़ेगा बच्चों को। इस वजह से मैंने बगल वाले रूम में सोचा कि वहीं शिफ्ट कर देते हैं अपने आप को बच्चों के साथ। तो बस अब सब आने लग गए हैं और जो गाने बजाने का फंक्शन है वो आगे बढ़ने वाला है। टुक भी बहुत एक्साइटेड है, रिद्धि वगैरह भी बहुत एक्साइटेड है। रिद्धि अपने फ्रेंड सर्कल पा करके बाहर साइड चली गई खेलने के लिए, और टुक बहुत एक्साइटेड थी ये सब चीज़ें जो हो रहा था। और यहाँ दूसरे वाले बेबी को भी दीदी पहना दी हैं, जो कपड़े वगैरह और जो चांदी का सामान लेकर के आई थी। और बड़ी बुआ तो यहीं रह रही थी, आपको पता है जब बेबी हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद आ गई थी। छोटी बुआ भी आ गई थी, खुशबू बुआ भी यहीं रह रही थी, अब ये बीच वाली आई थी। तो बस ये 2 दिन में चली जाएंगी, इसीलिए कह रही थी 2 दिन के लिए आई थी कि गाना बजाने वाला जो फंक्शन है आज भाभी कर देते हैं, सोहर गवा लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बस सब आ गए हैं और बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे बात हो रही थी कि कौन गाएगा, किस चीज़ से गाने से स्टार्ट करें। तो मैंने कहा गणेश जी के गाने से स्टार्ट करिए, शुभ होता है। तो बस यहाँ बातें शातें चल रही थी और सबके बैठने की व्यवस्था हो रही थी। मैंने कहा और ऊपर भी बैठा देते हैं। और यहाँ दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। बस दीदी अच्छे से, मतलब सो रहे थे बच्चे, उठे नहीं, सोते सोते में पहना दिए और लिटा दिए हैं दीदी। और यहाँ पे सारी लेडीज़ें आ गई हैं और यहाँ पे कटोरियाँ आई हैं जो जिसमें लड्डू करके सबको दिया जाएगा नेक के रूप में। और मिठाई वगैरह आ गया, नाश्ते का सामान भी आ गया, समोसा भी नहीं आया है, वो जब एंड टाइम पे मंगा लेंगे गर्मा गर्म, ताकि दिन में सही रहे।
तो गणेश भगवान के गाने से स्टार्ट हो रहा है सोहर का ये फंक्शन और दीदी भी आ गई इधर साइड बैठने के लिए। और लोगों को मैं कह रही थी ऊपर शिफ्ट हो जाए क्योंकि अभी और भी आएंगी, तो थोड़ा सा स्पेस कम था बैठने के लिए, इसलिए बेड पे मैंने कह दिया कि और लोग बेड पे बैठ जाए, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि जैसे जैसे सब आएंगे तो इधर साइड बैठ जाएंगे। सरकारी कमरा, छोटा कमरा, इसी में अचानक मतलब प्लान हुआ तो इसी में ही गंवा रहे हैं, कमरे में ही सब लेडीज़ों को बुलाकर। और यहाँ पे टुक टुक मगन है अपनी फ्रेंड के साथ, और यहाँ दोनों बच्चे, एक बेबी जग रहा है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी अंदर सोहर का गाना चल रहा था और मैं बच्चों के पास थी, छोटे वाले को फिटिंग कराया था मैंने, बड़ा वाला भी सो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उसको भी उठा करके फिटिंग करा दूँगी। कुछ भक्ति सॉन्ग होने के बाद फिर सोहर स्टार्ट हो गया था, सोहर गाने लगे थे। उधर साइड गाना बजाना चल रहा था, इधर टुक टुक मेरे पास थी, और बाकी जो मेरे बच्चे हैं ना, और जो बच्चे थे सबके सब बाहर साइड खेल रहे थे, बट टुक टुक को इधर ही मेरे ही मम्मा के पास रहना था। होता है ना बच्चों को कि टुक टुक भी होता है कि दोनों बेबीज़ का ज़्यादा केयरिंग कर रही, मम्मा मेरे को नहीं देख रही, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस मैं इधर साइड बच्चों के पास थी और बीच बीच में अंदर भी जा कर के देख रही थी, फिर पीछे भी जाके देख रही थी, लेकिन अकेले मैं बच्चों को नहीं छोड़ रही थी, किसी न किसी को यहाँ पे बैठा करके तभी मैं जा रही थी बाकी वर्क देखने। और टुक टुक के साथ भी समय बिताना पड़ रहा था, ऐसा था। दोनों बच्चे सो गए थे तो फिर मैंने श्रद्धा को बैठा दिया था यहाँ पे ताकि श्रद्धा संभाले। तो इस टाइम हम लोग हैं किचन में, और वहाँ पे अंदर जैसा कि ढोलक की आवाज़ आ रही है, अंदर हो रहा है सोहर गाना वगैरह, गाना बजाना हो रहा है। बुआ लोग लगी हैं नाश्ते में, यहाँ पे नाश्ता वगैरह लगा रही हैं सबको देने के लिए अंदर, और बस धूम धड़ाका इस तरीके से चल रहा है। बच्चों को मैंने फिटिंग करा के अभी जस्ट लेटा के मैं बाहर आई हूँ। अब मैं जाऊँगी अंदर ताकि देखें कैसे क्या हो रहा है। तो इधर मम्मा आकर के दोनों जो बुआएं हैं बच्चों की, उनको बोल रही थी तुम लोग भी जाओगी, गाओगी, नाचो उचोगी कि नहीं। तो दीदी लोग कह रही थी सब गा रहे हैं, नाचेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे दीदियाँ नाश्ता वगैरह लगा रही थी क्योंकि शाम हो रहा था और सब गाते गाते गला सूख जाता है ना, तो ये था कि बीच में नाश्ता चला देंगे, पानी मतलब दे देंगे, उसके बाद फिर चाय चलेगा और गाना बजाना भी होता रहेगा। तो अंदर सोहर वगैरह गाया जा रहा है, बीच ही में नाश्ता भी चलवा दे रहे हैं ताकि नाश्ता भी बढ़ जाएगा। खुशबू और दीदी बांट रहे हैं और पीछे बड़ी दीदी भी लगा रही हैं, और हस्बैंड जी मेरे आ चुके हैं तो वो भी पीछे हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे गाना बजाना जैसा देख रहे हैं, तो गाना बजाने के बीच में ही सबको नाश्ता दिया जा रहा है, कोई छूटे ना। और बच्चे पार्टी को भी बुला लिया जा रहा है, जो बाहर सबके बच्चे खेल रहे हैं, ताकि बच्चों से लेके बड़े तक में सबको नाश्ता दे दिया जाए। तो जल्दी में कुछ ज़्यादा अरेंज नहीं हो पाया था, तो इस तरीके से ही सिंपल नाश्ता अरेंज कर पाए थे। और साथ में जो कटोरियाँ स्टील की, उसमें लड्डू लगा करके नेक रूप में दिया जाएगा जब लेडीज़ें जाएंगी तब। और अभी सोहर का जो गाना बजाना है वो अभी भी चल ही रहा है। इस तरीके से हमारे घर में ट्विंस बच्चों का जो सोहर का फंक्शन है वो हो रहा है।
बुआ जी की जिद पे, बच्चों की बुआ की जिद पे कि अचानक सोहर का मतलब मूड बना और शाम में गाना बजाना करना है, जल्दी जल्दी सबको आस पड़ोस के लोगों को इनवाइट कर लिए, बाकी और दूर दूर वालों को नहीं इनवाइट कर पाए क्योंकि ये सडनली ही हुआ और क्योंकि कल इनकी बुआ चली जाएंगी, तो इस वजह से सोहर गंवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो छठी के दिन सोहर वगैरह गवाया जाता है, ऐसा है। लेकिन छठी के दिन सिंपल तरीके से काजल लगाए थे। सोहर गवाना था, ये था कि थोड़ा सा बड़े बच्चे हो जाएंगे तब गाना, ये जो गवाने वाला सिस्टम है वो किया जाएगा, थोड़ा महीना 3-4 महीने को जाएंगे। बट इनकी बुआ आई और वो मानी नहीं, कहीं कि नहीं भाभी आज गवाते ही हैं सोहर, चलिए सबको बुला लेते जो भी आसपास के हो। हमने कहा चलो फिर ठीक है, कौन जीत पाया बुआ से। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ चुके थे, पीछे बैठे हुए थे। मैंने कहा इनको भी ले लेते हैं वीडियो में। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह चलाने के बाद पानी वगैरह चला दिए थे। सही बात है भाई, नेक लेंगे तो जम के आज नाचिए भी। सही बोल रही है भाभी। ढोलकवा इधर भेज दीजिए। तो गाइए तभी तो नाचेंगी दीदी, अपना गा गा के नाचेंगी। दीदी मम्मी बुला दीदी को। देखिए जिसको जिसको आता है नाचना तो सब नाचे हैं यहाँ पे। हम कहाँ ऑपरेशन वाले, हम ही को नाच 8 चाय रखिए आप, इसको गाइए। फाइनली बुआ ने जम के डांस किया, ये था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे गांव में गा करके डांस किया जाता है वैसे ही दोनों बुआओं ने बच्चों की डांस किया। बच्चों की बुआ के डांस के बाद मतलब जो दीदी हमारी ननद, उनके बाद हमारी सासू माँ का डांस। बस अंदर डांस वगैरह चल रहा था और इधर साइड कटोरियाँ लग रही थी मिठाई की, जो कि नेक के रूप में देना है जितनी भी महिलाएं आई हैं। गांव देहात में ये पारंपरिक ट्रेडिशनल समारोह की तरह होता है, सोहर वगैरह गवाना कह सकते हैं। ये परंपरा चली आ रही है घरों में और हमारे यहाँ ससुराल में सोहर गवाया जाता है। इस वजह से भी बाबू हुए हैं तो सोहर गवाना बनता ही है। बच्चे कोई भी हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, सब में सोहर का फंक्शन होता है। डांस वगैरह तो जैसे जैसे लोग जा रहे थे कुछ लोग उनको कटोरियाँ और मिठाई लगा करके दिया जा रहा था। और बस डांस की अब तैयारी हो रही है, जो कि स्पीकर में लगा के फिल्मी गानों पे डांस होगा। तो डांस सभी ने जम के किया है फिल्मी गानों पे, बट कई लोगों का वीडियो मैं नहीं डाल सकती, कुछ लोगों का आपको वीडियो मैं दिखा सकती हूँ। कुछ महिलाओं का वो कुछ इस तरीके से है।
जम के हुआ है डांस। उसके बाद कुछ लोग घर जा रहे थे। तो ये आ गई हैं सबसे छोटी बुआ भी डांस फ्लोर पर, खुशबू, जो कि ऑलरेडी आपने मेरे वीडियो में देखा हुआ है। और यहाँ पे रिद्धि भी डांस कर रही है, रिद्धि के फ्रेंड सर्कल भी डांस कर रहे हैं और ननन के बच्चे वगैरह भी आए हैं, जिसमें श्रद्धा, अंजलि और सावन, टुक सब बहुत ही इंजॉय कर रहे थे डांस में। काफ़ी बच्चा पार्टी का भी डांस चल रहा था। आधे से ज़्यादा औरतें जा चुकी थी और अभी और भी थी। तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। रात के 9 बज गए थे ये सब होते होते। फिर भी शूट कर पाना, हर चीज़ दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितना हो पाया है मैंने उतना शूट किया है आप लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा क्लिप। और यहाँ पे जो कि तो बच्चे के जन्म उत्सव में ये सोहर वगैरह जो गाना होता है, भक्ति गाना, ये सब होता है। इसके बाद अगर आपको डांस वगैरह करना है या गा के डांस करते हैं, या तो आप डीजे पे या तो स्पीकर्स पे लगा के इस तरीके से खुशी अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और सोहर गवाना बहुत ही शुभ होता है बच्चों के लिए। और सबने फुल ऑन एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से चल रहा था फंक्शन। तो हमारे गांव देहात या शहरों में बात करें, सबके घर में अलग अलग तरीके से फंक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ छठी होती है, बरही नहीं होती है। छठी में सोहर वगैरह गवाते हैं, बट ऐसा कंडीशन हो गया था जिस वजह से छठी में सोहर नहीं गवा पाए थे। सोचे कि थोड़ा और टाइम हो जाए, बच्चे थोड़े से सही हो जाए। उस समय थोड़ा सा बीमार चल रहे थे बच्चे, तो हमने तो फिर गंवाने का सोचे थे, लेकिन अचानक से बुआ आई और फिर स्टार्ट हो गया कि नहीं आज ही सोहर गंवाना है, सबको बुलाते हैं। तो इस तरीके से हुआ। तो हो गई है नेक्स्ट सुबह और दीदी लोग उठी हैं, बच्चों को धूप दिखाना है। मॉर्निंग का 6 बजे की धूप दिखाने छत पे जाते हैं। और रात में मैं एंड नहीं कर पाई थी वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, सब लोग सो कर के उठ गए हैं। बस बड़ी दीदी और छोटी दीदी लेके जा रही हैं छत पे धूप दिखाने के। हो गई नहा करके रेडी दी? अभी कहाँ रेडी हुई है, अभी तो नहा। अच्छा अभी मतलब हाँ अभी मेकअप बाकी है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सब नहा रहे हैं अपने अपने कामों में और लोग बिजी हैं। हस्बैंड जी ड्यूटी जा चुके हैं और बच्चों की तेल मालिश होकर के बच्चे भी सो रहे हैं। बस इनको बाथ देना है, जो कि 1 घंटे के स्नैप के बाद देंगे। कल छठी का प्रोग्राम था, काफ़ी अच्छे से हो गया, गाना बजाना ना दी, सोहर वगैरह। और बस सब लोग, सुबह का टाइम है, नहा धो करके सब रेडी हो रहे हैं। बच्चा पार्टी कहाँ गए? पार्क में। हाँ, बाहर पार्क में गए घूमने। देती टुकटुक स्कूल गई है और उधर जो चंगू मंगू 2 छोटे छोटे हैं वो सो रहे हैं। मैं भी यहाँ आकर के बैठ गई हूँ, थोड़ा सा थकाई लग रहा था, तो मैं भी जाऊँगी अब थोड़ा सा नहाने के लिए। थोड़ा कह रही हूँ, मैं भी जाऊँगी अब नहाने के लिए। और दवा वगैरह मैंने मॉर्निंग का ले लिया है। तो इस तरीके से जा रहा है डे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुकिए, आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं। जी हाँ, प्रजापति अंबिका नाम से। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाइए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए और साथ में जुड़ जाइए। काफ़ी मज़ा आने वाला है। आने वाले समय में और अच्छे वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए।